हेलो दोस्तों, स्टडी 07 राजस्थान फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता वीर, चिंतक, लेखक, कवि और दूरदर्शी राजनेता की, जिन्होंने आज़ादी का सपना भी देखा और उसे पूरा भी किया। ऐसे महान क्रांतिकारी जिनको कोटि कोटि नमन। हाँ दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं वीर सावरकर की। तो ये जो पिक्चर है ये वीर सावरकर की है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है 1857। इन्होंने उसके प्रथम पेज में लिखा है, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की है। 1857 जो इनकी पुस्तक है, उनके पहले पृष्ठ पे ही ये वाक्य इनके हाथों द्वारा लिखे गए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। अन्य नाम बीडी सावरकर इनका शॉर्ट नेम था। जन्म 28 मई 1863 को भागुर, नासिक, मुंबई में हुआ था। वर्तमान ये मुंबई है और पहले इसको आज़ादी से पहले से बम्बई कहा जाता था। वहाँ इनका जन्म हुआ। मृत्यु 26 फरवरी 1966 को और इच्छा मृत्यु हुई थी सल्ले खाना, जो जैन धर्म में जो सल्ले खाना होता है उसके द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। इच्छा मृत्यु थी इनकी। माता का नाम राधाबाई, पिता दामोदर पंत सावरकर, पत्नी का नाम यमुना देवी और इनके 2 भाई और 1 बहन भी थी, गणेश, नारायण, और बहन का नाम था नैनी बाई। इनके 2 बच्चे और 1 पुत्री भी थी। पहले बच्चे का नाम था प्रभाकर, दूसरे का विश्वास, और जो पुत्री थी उसका नाम था प्रभात चिपलुकर। जो इनका पहला बेटा था प्रभाकर, इसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। 1872 माँ का देहांत हो गया और 1877 में पिता का भी देहांत हो गया हैजे की बीमारी से। महान क्रांतिकारी वीर सावरकर ने उच्च शिक्षा अवधि में ही मित्र मेले का आयोजन किया था, जिसके अंदर इनके दोस्तों की एक मित्र मंडली थी। उसमें आज़ादी के क्षेत्र में कार्य किया जाता था और इसके सहयोग जो दिया इनको उनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने दिया। और ये मित्र मेला का 1899 और 900 में इनका आयोजन किया गया था। आगे चलकर जो मित्र मंडल था वही अभिनव भारत सोसाइटी बना 1904 में। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में इन्होंने बीए किया। 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ था तब इन्होंने पुणे में विदेशी कपड़ों की होली जलाई, राष्ट्रभक्ति और ओजस्वी भाषण भी पुणे में इन्होंने कॉलेज में दिए। आगे चलकर लाला लाजपत राय के सहयोग से इन्हें लंदन पढ़ाई करने के लिए भेजा। लॉ की पढ़ाई करने के लिए इन्हें लंदन भेजा 1906 में। और ये जिस जहाज में गए थे उस जहाज का नाम था पार्सिया नामक जहाज से ये लंदन पढ़ाई करने के लिए गए थे। लंदन में इनकी मुलाकात इंडिया हाउस के श्यामजी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल मदन लाल ढींगरा, जो वहाँ के क्रांतिकारी थे, लंदन में क्रांति गतिविधियों को बढ़ाने वाले, उनसे हुई। कहाँ पे हुई? इंडिया हाउस में। ये लंदन में था और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा चलाया जा रहा था। 10 मई 1907 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। स्वतंत्रता नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने की प्रतिज्ञा ली। इंडिया हाउस में ही प्रथम स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई गई 1857 की। और क्यों मनाई गई, इसके पीछे भी एक कारण था। उसी टाइम 5 दिन पहले 5 मई ब्रिटेन में 50 वर्ष पूर्ण होने पर विजय दिवस मनाया गया और वहां पर नाटक भी प्रस्तुत किए गए रानी लक्ष्मीबाई और टाटा टोपे की आलोचना के लिए। वहां पर क्रांतिकारी जो अपने थे उनकी आलोचना के लिए नाटक भी प्रस्तुत किए। तो उनका विरोध करने के लिए इन्होंने 50वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है दोस्तों, अगर आगे बात करें अपन 1857 की क्रांति का सच जानने के लिए इन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में 2 वर्ष तक अथक प्रयासों के बाद 1857 क्रांति की जो सच था वो ढूंढ निकाला और एक
बुक लिखी, उसका नाम था 1857 स्वतंत्रता समर, भारत का स्वतंत्रता समर। इसके अंदर लिखा गया है कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वह सैनिक संग्राम नहीं होकर स्वतंत्रता संग्राम था। 10 मई 1908 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया और उसी वक्त गदर पार्टी की भी स्थापना की गई। और जो बुक लिखी थी उन्होंने 1857 स्वतंत्रता समर, इसका प्रकाशन भी इसी टाइम होना था, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा लिया था, इसलिए इसका प्रकाशन गुपचुप तरीके से हॉलैंड में इसको छापा गया और गुपचुप तरीके से भारत में लाया गया और क्रांतिकारियों को बांटा गया। इस बुक को प्रथम गौरव प्राप्त है कि छपने से पहले ही इस पर प्रतिबंध लग गया था। यह बुक मराठी भाषा में लिखी गई और भारत में आने के बाद इसका अंग्रेजी में, हिंदी में और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन सबके पास इस बुक की कॉपी पहुंचाई गई। एक दिन के लिए यह बुक पढ़ने के लिए भगत सिंह को गणेश बंधु ने दी थी। ये बुक भारत में महान क्रांतिकारी की शुरुआत इस बुक ने कर दी थी। 1 जुलाई 1909 की बात करें तो जो भारत सचिव थे लंदन में, कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने कर दी और इस हत्या के बाद जो गदर पार्टी थी उसको वहां पर बैन कर दिया गया और वहां से जो इंडिया हाउस में जो श्यामजी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल थे ये भाग गए और इंडिया हाउस की जिम्मेदारी बीडी सावरकर को दे दी। भारत में नासी षड्यंत्र केस 1909 दिसंबर 1909 में 4 महीने बाद अनंत कौनहोरे ने जैक्सन की हत्या कर दी। ये वहां का कलेक्टर था नासिक का। इसका श्रेय दिया था विनायक देश पांडे ने। इन दोनों को वहां पर फांसी हो गई, लेकिन लंदन में नासिक षड्यंत्र केस में बीडी सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि बीडी सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इन्होंने एक बुक में बंदूक को छिपाकर नासिक भेजा था। तो नासिक षड्यंत्र केस में लंदन में बीडी सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया। भारत लाया गया, जिस जहाज में लेके आए थे उस जहाज का नाम था मौर्य जहाज। कौन सा जहाज था? मौर्य जहाज। लेकिन वो वहां से भाग गए। भागने पर समुद्र तट के किनारे फ्रांसीसियों ने गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। दोस्तों, इन्होंने जहाज में कूद गए थे और जहाज जो कूदने के बाद लगभग कई किलोमीटर तक समुद्र पार किया और जब वो किनारे पर आए तो उन्हें फ्रांसीसियों ने पकड़ लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों ने उन्हें वहां पर आजीवन कारावास की सजा सुना दी 1910 में और कुछ दिनों बाद, लगभग साल या 1.5 साल बाद, वापस आज़ाद भी हो गए। लाला लाजपत राय और अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से उन्हें आज़ाद भी करा दिया गया। कुछ समय बाद जब इनकी बुक 1857 पूरे देश में वितरण हो चुकी थी और क्रांतिकारी आंदोलन भड़कने वाले थे, तो अंग्रेजों ने इन्हें 31 जनवरी 1911 को एक बार फिर आजीवन कारावास की सजा सुना दी। और कुछ फैक्ट्स हैं वीर सावरकर के बारे में, चलिए उनको भी अपन पढ़ लेते हैं। वीर सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में जाके क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किए। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1905 में बंग मतलब बंगाल को जो अलग कर दिया गया था, बंग के बाद 1906 में स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई, जब ये कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी। ये लंदन में लॉ की डिग्री
हासिल करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ इन्हें लोहे की डिग्री नहीं दी गई। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। यह भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1857 की लड़ाई को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों की किताब लिखी 1857 स्वतंत्रता संग्राम पर। ये किताब मराठी में लिखी गई थी, मैंने आपको बता दिया। वे भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य ने डर के कारण प्रतिबंध लगा दिया था। वे दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिन्हें हेग और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इनका मुकदमा चला उस किताब के कारण। वे पहले भारतीय राजनीतिक कैदी थे जिन्हें एक अछूत का मंदिर पुजारी बनाया था। जो एक मंदिर था अछूत, उसका मंदिर का पुजारी इन्हें बनाया गया था जब ये कैदी थे। यह गाय को एक उपयोगी पशु कहते थे। इन्होंने बौद्ध धर्म द्वारा लिखी गई अतिरेकी अहिंसा की आलोचना की और केसरी में बौद्धों की अतिरेकी अहिंसा का सिरछेदन नामक एक श्रृंखलाबद्ध लेख लिखा। सावरकर गांधी जी के कटु आलोचक थे। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी तो बी.डी. सावरकर को भी जेल जाना पड़ा था, लेकिन जब नाथूराम गोडसे के बयान के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया और इन्हें भारत रत्न इसी कारण से नहीं मिला क्योंकि ये गांधी जी की हत्या में लिप्त थे, ऐसा राजनीतिक पार्टियां कहती है। इसलिए इन्हें अभी तक भारतीय रत्न नहीं दिया गया है। यह अपने देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे महान क्रांतिकारी को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि इन्हें 1966 में इनकी मृत्यु हुई, उससे पहले इन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी के विरुद्ध हिंसा का गांधी जी द्वारा समर्थन किए जाने को पाखंड करार दिया था बी.डी. सावरकर ने। सावरकर ने अपने ग्रंथ हिंदुत्व के प्रश्न नंबर 81 पर लिखा है, कोई भी व्यक्ति बगैर वेद में विश्वास किए भी सच्चा हिंदू हो सकता है। केवल जातीय संबंध या पहचान हिंदुत्व को परिभाषित नहीं कर सकता, बल्कि राष्ट्र की पहचान के 3 आधार होते हैं: भौगोलिक एकता, जातीय गुण और साझा संस्कृति। इतने महान विचार इनके थे। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तब सावरकर जी ने कहा था, अब जाकर आप सच्चे हिंदू बने। सावरकर ने ही पहला भारतीय झंडा जर्मनी में 1907 में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा द्वारा बनाया गया था। जो झंडा मैडम कामा ने फहराया था 1907 में, वो इनके द्वारा ही बनाया गया था। वे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में निर्दोष साबित होने पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। जब देश आजाद हुआ और गांधी जी की हत्या में इन्हें जेल में डाल दिया गया था, जब वापिस माफी मांग कर इन्हें वापिस रिहा किया गया गोडसे के बयान पर। ठीक है, इन्हें क्यों जेल में डाला गया था? क्योंकि ये आरएसएस से जुड़ गए थे। डॉक्टर हेड गॉड से मिलकर आरएसएस से जुड़ गए थे और गांधी जी की हत्या में लिप्त होने के कारण इन्हें जेल में डाला गया था। वीर सावरकर भारत की आज सभी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समस्याओं को बहुत पहले ही भांप लिया था। 1962 में चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण को लगभग 10 वर्ष पहले ही उन्होंने बता दिया था कि चीन भारत पर आक्रमण करने वाला है। भारत में स्वतंत्र होने जाने के बाद गोवा की मुक्ति की आवाज़ भी सबसे पहले सावरकर जी ने ही उठाई थी। दोस्तों, ये वीर सावरकर जी के बाद में छोटा सा वीडियो था। आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।